अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दास्तान का खुलासा। जी हम देखेंगे कौन सी दास्तान है। हमारे पास दास्तान है रानी केती की कहानी, जिसका मुख्तसर सा तारुफ बयान करेंगे। जी देखते हैं। इस कहानी का मुख्तसर खुलासा ये है कि किसी देश में सूरजपान नाम का एक राजा था। इनका एक ही बेटा जो कुनर ओदेबान के नाम से मशहूर था। एक दिन वो घोड़े पर सवार होकर शिकार की गर्ज से जंगल की तरफ बहुत आगे चला गया और एक खूबसूरत हिरनी का पीछा करते हुए रास्ता भूल गया। वहीं उसने आम के बाग में चंद दो शहजाओं को झूला झूलते हुए देखा। इन्हीं लड़कियों में राजा जुगत प्रकाश की बेटी रानी केतकी भी थी। कुनर ओदेबान की मुलाकात इससे होती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। रानी केतकी की एक हमराज मदन बान थी। इसको एक तरकीब सूझी कि दोनों अपनी अपनी अंगूठियां आपस में बदल लें। ऐसा करने के बाद कुनर ओदेबान ने रात वहां क्याम किया और सुबह घर चला गया। घर पहुंचने के बाद इसकी हालत गैर हो रही थी। किसी पल इसको सुकून ना था। जब इसके वालिदैन को सारे वाक़ये का पता चला तो उन्होंने रानी केतकी के बाप राजा जुगत प्रकाश के पास शादी का पैगाम भेजा, लेकिन राजा जुगत प्रकाश राजी ना हुआ और दोनों में जंग छिड़ गई। राजा जुगत प्रकाश ने अपनी शिकस्त को देखते हुए अपने गुरु जोगी महेंद्र गुर, जो पहाड़ पर रहता था, अपनी मदद के लिए बुलाया। इसने आते ही जादू के जोर से सूरजबान, उसकी बीवी और कुनर ओदेबान को हिरन हिरनी बनाकर जंगल में छोड़ दिया। महेंद्र गुर ने जाते हुए राजा प्रकाश को शेर की खाल में से एक बाल उखाड़ कर दिया और कहा, जब मेरी जरूरत हो तो इस बाल को आग पर रखना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और साथ ही बबूत भी दिया जिससे वो सबको देख सकेगा, मगर इसे कोई नहीं। रानी केतकी किस तरह बबूत हासिल करके आंखों पर लगाकर कुनर ओदेबान की तलाश में जंगल को निकल पड़ी। रानी केतकी की गुमशुदगी की वजह से राजा प्रकाश परेशान था। बिलाखिर मदन बान रानी केतकी को ढूंढ कर लाती है। राजा जुगत प्रकाश ने मंदगुर को बुलाया। इन्होंने ओदेबान वगैरह को ढूंढ कर फिर से असली रूप में तब्दील किया और फिर रानी केतकी और ओदेबान की शादी धूमधाम से कर दी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए जरूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।